कक्षा 6 इकाई 5 ए बुक तो 6 का है, ये बुक 6 का है। इस सवाल का पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद प्रत्येक सवाल बनाते हैं और जितना हम सवाल बताएंगे हमें आप लोगों को ऊपर विश्वास रखते हैं कि हर एक बात बातों बात से सवाल क्लियर कर देते हैं। बस स्क्रीन पे बने रहिए और देखते रहिए कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं और भागिए मत, छोड़ के भागिए मत, बैठ कर 5 मिनट पहले देख लीजिए, उसके बाद सवाल जाएंगे। सब 5 सवाल तो बनाना ही, 5 सवाल बनेगा। ये अभ्यास कक्षा 6 इकाई 5 समझ रहे हैं। चैप्टर का नाम है बीजगणितीय अवधारणाएं, अवधारणा, ठीक है। तो पहले इनको हम लोग ये चैप्टर का परिचय जाने, ये चैप्टर क्या है और चैप्टर का परिचय से पहले हम लोग जाने इनका इंग्लिश क्या है। इसलिए कि आपके बुक में इंग्लिश नहीं दिया है, इंग्लिश नहीं दिया है और पढ़ाने वाले लोग बताएंगे, लेकिन कौन बताता है नहीं बताता है। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा बेसिकल जानकारी के लिए हम इंग्लिश बताते हैं और इंग्लिश जानना बड़े बड़े और नौकरियों के लिए, आगे जाने के लिए हर एक क्लास में इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ती है। तो बीजगणितियों को हम लोग कहेंगे एलजेब्रा, क्या बोलते हैं, एलजेब्रा। और अवधारणाएं हैं तो इनको क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट, क्या बोलेंगे, अवधारणाएं को कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो दोनों को जोड़ के एक ही पे लिखें तो इनका इंग्लिश क्या हो जाता है, अभी लिख देते हैं, देखिए। कॉन्सेप्ट CONCEPT, कॉन्सेप्ट, सही है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रा, ALGEBRA, एलजेब्रा, ठीक है। तो बीजगणितीय अवधारणाएं का हमने इंग्लिश आपको बता दिया। इंग्लिश क्या होता है, तो इनका इंग्लिश होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रा। आप अपने बुक में देखिए, ये बुक है आपका, इसमें लिखा है नहीं, लेकिन आपको जब हम पढ़ाते हैं तो विशेष रूप से पूरी की पूरी जानकारी चाहिए आपको, तब आप आगे उनसे आगे बढ़ेंगे। बात सही। तो हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब बीजगणितीय मतलब क्या होता है, बीजगणितीय मतलब होता है जिनमें x आते हो, y आते हो, z, यानी a से लेकर z जो आते हो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पहले जाने। इनको हम लोग जितने हैं इनको चर कहते हैं, क्या कहते हैं, चर। क्लियर है, x आए, y आए, z आए, a आए, p आए, तो a से जितनी संख्या इनके बीच में है हमने डैश डैश दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें कुछ नहीं है। इसमें आपकी पूरी संपत्ति जो हम लोग ABCD LKG का पढ़ते हैं छोटे बचपन में, वो पूरी इसमें संख्या भरा है। तो A से ABCDEF जितने जो Z तक आते हैं सबको हम एक नाम चर कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, चर कहते हैं, ठीक है। और अचर क्या होता है, यानी 1 से लेकर 2, 3 इस तरह अनंत तक जितने अंक होते हैं सबको हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो चर और अचर दोनों आपस में मिलकर या गुणा के रूप में या घटाना के रूप में या जोड़ के रूप में आए, उसी को हम लोग एलजेब्रा यानी बीजगणितीय अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रा कहते हैं। और बीज मीन्स, और हम लोग एक बात जानते हैं, बीज मीन्स क्या होता है। जैसे बीज भंडार वाले जाइए, जो कुशवाहा जी लोग का होता है ना बीज भंडार, विशेष रूप से आप लोगों को मिलेगा कुशवाहा जी का बीज भंडार। वहां पे जाइए, तमाम प्रकार के बीजों की बात करिए, सब वो दे देंगे, सब वो दे देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बीजीय भी कहते हैं। बीजीय मतलब उसमें हर एक तमाम प्रकार के आते हैं। जैसे इसमें ए से जेड के बीच में जो आए और इनमें अचर में भी आए और चर में भी आए, तो जो इनमें सामने आते हैं जोड़, गुणा, भाग, घटाना, उनको हम लोग ये सवाल कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है और आपके पास बुक है, आप अपना पास बुक भी देखते रहिए। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है
यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितने पेंसिल देते हैं। यानी प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। कितना देते हैं? 3 पेंसिल देते हैं। ठीक है, और उसमें कितने लोग हैं, उसमें पूरे कितने लोग हैं, तो वो बता रहे हैं कितने लोग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षक द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी को दिए गए पेंसिल कितना? 3। शिक्षार्थियों की कुल संख्या x, शिक्षार्थियों की कुल संख्या x। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को दिए गए कुल पेंसिल की संख्या टोटल बताना है। तो टोटल में हम एक चर है और एक अचर। चर क्या है? चर x, ठीक, और अचर कितना है? चर x है और अचर 3 है। दोनों का यदि हम इनमें गुणा करते हैं, दोनों का इनमें गुणा कर दें तो हम लोग की पूरी संख्या मिल जाएगी। जैसे x गुणते 3, x गुणते 3, तो हम इनको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x पेंसिल। कितना हो जाएगा? पेंसिल। तो ये उत्तर मिल गया। तो कुल कितनी पेंसिल देते हैं? तो प्रत्येक शिक्षार्थियों को 3 पेंसिल देते। यही बताना था कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं, एक व्यक्ति को 3 पेंसिल देते हैं। और यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या कुल x है तो बताओ कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितने पेंसिल दिए, यानी 3x दिए, गुणा कर दिए। यही हम लोग का उत्तर होता है। जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर में क्या है, जल्दी से नोट कर लो नीचे का। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह पर कोई बीज लिखिए। बीज लिखिए, यानी ए से जो जेड बताए थे उनमें से कोई जेड हो, एक्स हो, वाई हो, वो इनमें से 4 संख्या लिखना है। क्या लिखना है? 4 संख्या लिखना है। और बताइए कि उसका प्रयोग करके शिक्षक के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 का 1 नंबर, 12 धन 5 बराबर कितना है? 17। कितना है? 17। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, धन 5 बराबर 17। अब बताना है कि इस बॉक्स में वो कौन संख्या होगा, कौन संख्या होगा। ठीक है, तो कोई लड़की यहाँ पे देखो, ये 5 है तो 5 है, 17 है तो 17 है, तो इसमें भरना है वो क्या होगा। तो कोई जेड माने, वाई माने, यक्स माने, तभी भी वो हल कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे यक्स मान देते हैं कि यक्स है, तो देखो यक्स जैसे हो गया तो हम समीकरण को कैसे हल कर लेते हैं, कैसे हल कर लेते हैं। तो यक्स धन 5 बराबर 17, यह हो जाएगा ना। अब इस तरह बन गया तो समीकरण का सवाल बन गया। किसका? समीकरण का। तो हम इधर 17 है, चर को एक तरफ कर दें और अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो हम लोग का ये चर है तो चर को इधर करिए, 17 बराबर तो उधर 17 है, और ये क्या है? ये अचर है, तो अचर को हमने एक तरफ कर दिया तो 5 चला गया। जब भी इधर से बराबर का इधर से जो कोई संख्या उधर जाता है तो अपने संख्या धन हो तो माइनस हो जाएंगे और माइनस होगा तो धन हो जाएगा। तो देखो ये धन है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे। तो x बराबर 17 में से 5 कम कर देंगे तो कितना होगा? जल्दी से सोचो, x बराबर 17 माइनस 5, 17 में से 5 कम कर देंगे तो कितना होगा? 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, x के मान के लिए 12 होना चाहिए। सवाल क्लियर हो गया? जल्दी से नोट करो। दूसरा नंबर,
देखो दूसरा नंबर में दिया है 40 माइनस 10 बराबर 30। आपके पास बुक भी है, देखते रहिए, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो भी देखते रहिए कि सवाल इधर उधर तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 40 है, माइनस 10 है और 30 है। 40 है माइनस इस बॉक्स में क्या होना चाहिए, हम अपने मन से कोई चर x, y, z जो इच्छा आपका हो रखेंगे और समीकरण बना लेंगे। हल करने के बाद जो आएगा तब तो बताएंगे इस जगह पे क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या रख दें, कोई मन से मानो y रख दें या x रख दें। और जो पीछे बैठी है ये लोग भी बहुत समझदार लड़कियां हैं, जैसे जिनका नाम है वर्षा। क्या नाम है, वर्षा है, ठीक है। कई तमाम प्रकार की लड़कियां जो जितनी बैठी हैं, इन लोगों का है नाम, एक लोगों का नाम रखते हैं वर्षा हो गया, रुखसार हो गया। देखो सब लड़कियां पीछे बैठी हैं और प्रत्येक लोग बने रहिए इस वीडियो में, जो देख रहे हैं और तो जो क्लास करते हैं वो भी आते हैं, ठीक है ना। सोनाली है, तमाम प्रकार की लड़कियां, सबका हम नाम क्या रखें, सब लोग बने रहें। तो यहाँ पे हम यक्स रख दें कि वाई, बोलिए पीछे से, यक्स रख देते हैं। अब हम समीकरण बना लें, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो यक्स बराबर करेंगे, यक्स बराबर इधर कितना है 30 है, बराबर का इधर कितना है धन 40, कितना है यहाँ पे माइनस है यक्स, और इधर कितना है धन 40, जब उधर जाएगा तो माइनस हो गया। तो माइनस यक्स बराबर 40 में से 10 30 कम कर देंगे तो कितना होगा माइनस 10 हो गए, माइनस 10। 40 में से 30 कम करके देखो तो माइनस 10 हो जाएंगे। आप देखो दोनों तरफ माइनस आ गया, जब दोनों तरफ माइनस आ गया तो हम लोग छोड़ भी सकते हैं, यानी दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ये समान ले लो या ये ले लो, कोई एक ही है, कोई एक ही है। तो हम क्या करें, जब दोनों एक ही है तो दोनों को हम लोग अगले लाइन में क्या करते हैं, मिटा देते हैं या छोड़ देते हैं। क्या करें, मिटा दे या छोड़ दे। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 10, x बराबर माइनस 10 हो जाएगा। इधर कितना है, नहीं, दोनों तरफ का माइनस हमने कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ का माइनस इसको मिटा दिया, कैंसिल कर दिया। जब इस तरह का सवाल आप लोगों के सामने आ जाए और बराबर का दोनों तरफ दिखे, बराबर का दोनों तरफ माइनस हो तो उनको कैंसिल कर दो, छोड़ दो, ठीक है। तो हमने x का मान 10 मान लिया। अब क्लियर हो जाता है कि x के जगह पे क्या होना चाहिए, x के जगह पे क्या होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4 गुणित, नोट कर लो, हम अगला सवाल लिख रहे हैं, 4 गुणित 6 बराबर 24। तो ये बॉक्स में क्या होना चाहिए, गुणित 6 बराबर 24। मिटा दें, बॉक्स में क्या आना चाहिए, क्लियर जल्दी से कह लो। हम यहाँ पे जो कुछ ना होता हम लोग यक्स मान लेते हैं, या कोई अंक मान लो, यक्स मान लो, या जो इच्छा आपका करता हो वही मान लो, यक्स मान लो। हो गया, यक्स का हम इनमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 यक्स बराबर 24। समीकरण बन गया। समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो 6 बराबर 24, तो 6 तो यक्स का मान निकालना है ना, तो 24। और जैसे हमें ये गुणांक के रूप में रहता है, किसमें, गुणांक के रूप में रहता है, तो हम यक्स बराबर जैसे करेंगे तो 6 नीचे भाग दे देगा, 6 नीचे चला जाएगा, यानी इनके नीचे 6 हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24। तो यक्स बराबर कितना हो गया 4। यक्स का मान लीजिए 24 में 6 का भाग दे दिए तो 4। तब क्लियर हो गया कि यक्स के जगह पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। उत्तर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, नोट करो, हम तीसरा चौथा लिख देते हैं। चौथा में दिया है 35 माइनस 5 बराबर 7। 35
धन बॉक्स बना है और बराबर है 7। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आप लोग भी अपने मन से सोचे। अब कन्फर्म हो चुका है कि इसमें चर सब रखना है, जो इच्छा करे रखते, तो हम यहाँ पे रख देते हैं y या x से ले लो, x रख दिए, समीकरण बन गया। तो बन गया कितना, चर को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो x बराबर कर दे, बराबर के इधर x है ना, उधर कितना है 7। 35 जब उधर जाएगा बराबर का तो अपने चिन्ह का, धन है तो माइनस, तो माइनस हो गए माइनस। तो x बराबर 35 में से 7 कम कर दो, जल्दी से 35 में से 7 कम कर दो, देखो क्या आने वाला है। 35 में से 7 कम कर दो, करिए करिए जल्दी से। 35 में से 7 कम कर दें, देखो यह भाग है भाई, सॉरी गलती हो गया, यह क्या है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, क्या है, भाग का चिन्ह है। तो हम चर को एक तरफ कर देते हैं, अचर को एक तरफ कर देते हैं। जब ये चला गया उधर तो भाग में जाएगा, तो उधर नहीं होगा, हमको इस तरह बना देते हैं इनको। हम x को उधर लेके चले जाए और 7 को इधर लेके आ जाए, तो इधर 35 हो जाएगा, उधर से जैसे ही हम पहले साधारण बनाएं, इनको क्या बनाएं, साधारण बनाएं, भाग है तो x बराबर कर देंगे, x बराबर 35 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 पाँचे 35, तो x बराबर 5 हो जाएंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है x बराबर 5। अगला नंबर 3 नंबर देख लो, तीसरा नंबर में दिया है राजिया के पास 10 रुपए थे। किनके पास, राजिया के पास 10 रुपए थे, उसने नहीं, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने राजिया को कुछ रुपए दे दिए। किनको दिए, राजिया को कुछ रुपए दे दिए, तो उसके पास कितने रुपए, इस संबंध के अक्षरों की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्लियर करते हैं कितना रुपया हो गया। रजिया के पास कितना था, तो इनके पास, रहीम के पास आर से हम कर लेते हैं रहीम, RAYM से रहीम, रहीम के पास कितना है 10 रुपया है। राजिया के पास कितना है x रुपया है। जो ना दिया हो ना उन्हें हम लोग x मान लेते हैं या y, क्या मानते हैं, x या y। उसके पास कितने रुपए बचे, उसके पास कितने रुपए बचे, तो रहीम के पास 10 रुपए थे और रजिया को कुछ पैसे दे दिए, तो कितने बचेंगे, तो 10 में से x घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो हम लोग का पूरा बच जाता है कितना, 10 माइनस x, यही उत्तर हो जाता है। रहीम के पास 10 रुपया था, रजिया को ये कुछ पैसे दे दिए, तो कुछ दे दिए तो हमको पता नहीं है, तो हम x मान लिए, तुम लोग भी x मान लो। तो 10 में से x कम कर देंगे, वो पैसे आ जाएंगे, कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये तीसरा था ना, ये वाला तीसरा, अब कह लो चौथा, कह नंबर चौथा। आप लोग के भी पास बुक है, पढ़ते रहिए और देखते रहिए। चौथा नंबर में है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर, तो एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और उन्होंने जोड़ दिया, 50 पेड़ और जोड़ दिया, तो कुछ पेड़ थे, तो क्या होना चाहिए उस जगह पे, x होना चाहिए, y होना चाहिए, z होना चाहिए। जो आपका दिमाग करता है वो
चर संख्या ले लो, वो चर संख्या अपने से ले लो। इसलिए कि समझना तुम लोगों को, हम तो बड़बड़ा रहे हैं भाई, हम तो बड़बड़ा रहे हैं, हमारे बड़बड़ाने से आप लोगों का काम बनना चाहिए ना। तो बने रहिए, और समझ में सवाल आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम भी और दिनों के लिए बने रहें, आगे हमारा आप लोगों के साथ काम बनता रहे। ठीक है, तो उनके पास कुछ पेड़ थे, तो हम कुछ थे तो यक्स मानते हैं। 50 पेड़ उन्हें लगवा दिया, तो जब लगवाया तो लगवाने के बाद कितना हो गए, पेड़ों की संख्या 120 हो गई, 120 हो गई। इस कथन को अक्षर की सहायता से व्यक्त कीजिए, यानी इनको चर और अक्षर में बता देना कितना अक्षर संख्या होती। तो अब 120 हो गए, 120। तो ये वाली जब इस तरह बन गई, इसको हम लोग कहते हैं कि समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो इनके जैसे समीकरण को हल कर दो तुम लोग, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। चर इधर है तो इधर x रख दो, बराबर का उधर 120 है ना, 120। अब 50 जब बराबर का उधर गया तो धन है, तो उधर गया तो माइनस, तो माइनस हो गया 50। तो x बराबर 120 में से 50 रुपया कम कर दो, 70। कितने हो जाएंगे? 70। तो इनका एक तो 70 हो गए ना, तो 70 पेड़ उन्हें लगवाया। कितना पेड़ लगवाया? 70 पेड़ लगवाया, तभी तो 50 और धन 70 120 के बराबर होता है। शर्त में दिया है, शर्त में दिया है कि उन्हें कुछ पेड़ लगवाए तो यक्स मान लिया, और पहले से पेड़ 50 थे तो 50 हुए, दोनों को जोड़ेंगे तो 120 के बराबर होना चाहिए। तो जब 120 के बराबर होना चाहिए तो हमने समीकरण यह है, समीकरण के जैसा हल कर दिया, तो x का मान 70 मिल गया। तो 70 और धन 50 कितने? दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अक्षर यन और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तिलियों से बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए नियम लिखिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। ये सवाल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने दादा की जो होता है ना, उनके पास, दादा के पास जाओ, और जो सलाई बीड़ी पीने वाला माचिस होता है, दादा से मांगो, तिल्ली लो। इसमें तिल्ली सवाल में दिया है, तिल्ली लो। यन बनाने के लिए कितनी तिल्लियां चाहिए आपको? यन बनाने के लिए माचिस लो, एक तिल्ली ऐसे मारो, एक तिल्ली यहां मारो, एक तिल्ली इस तरह मारो। इसमें कितने तिल्ली लग गए? जोड़ो जल्दी से, कितने तिल्ली लगे? 3। तो यन बनाने के लिए 3 तिल्ली लगे। सही? तो जो 3 आया ना, यही संख्या जो है डिजिट नंबर शो कर रहा है, जिसको हम लोग अचर संख्या कहते हैं, जिसे हमको 3 को क्या कहते हैं? अचर। यम बनाने के लिए क्या करेंगे? दादाजी का तिल्ली उठाओ, तिल्ली से यम बनाओ। तो एक तिल्ली इस तरह मारे, दूसरा तिल्ली, तीसरा तिल्ली, चौथा तिल्ली। तिल्ली इसमें कितने लग गए? ये तो सब दादाजी की तिल्ली लग रही है ना। और जितने सवाल बनाना है बना के अपने दादाजी की तिल्ली माचिस में रखो, उनके पास वापस कर दो, नहीं तो दादाजी कुछ आप लोगों को वर्षा, रजिया, सोनम कुछ झापड़ भी लगा देंगे। तो यम में कितने तिल्ली? गिनती करो। 1, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 तिल्ली लग गए ना। तो 1 धन 1 धन 1 धन 1 बराबर
4। यही उत्तर होता है इनमें अचल संख्याओं से हमने कर दिया। फिर अगला वीडियो अगले दिन मिलते हैं, तब के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब कर दो एक।